नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार में आपका स्वागत है। मैं जीतन कुमार। हमारे साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं और सियासी गहमा गहमी के बीच सर मधुपुर का उपचुनाव किस ओर जा रहा है सर? देखिए, अब तो धीरे धीरे स्थिति सब स्पष्ट हो रही है। अब मैं कह सकता हूं कि मधुपुर विधानसभा का चुनाव जो परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। सर, बेरमो और दुमका पहले ही खो चुके हैं और मधुपुर में पूरी बीजेपी की टीम यहाँ पर कैंप कर रही है। दुमका और बेरमो चूँकि सरकार बनने के तुरंत बाद चुनाव हुआ था, तो जनता को शायद समझने में भी थोड़ा सा समय लग गया और इसलिए आप देखे होंगे कि जीतते जीतते हम लोग हार गए और वो हारते हारते वो जीत गए। दोनों ही जगहों के अगर चुनाव परिणाम को देखेंगे पिछले परिणाम के तुलना में, मधुपुर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जो कि पिछले पूरे एक पूरे वित्तीय वर्ष पूरा हो उसके बाद यहाँ चुनाव हो रहा है। तो पूरे वित्तीय वर्ष में लोगों ने देखा कि भाई सरकार ने जो वादा किया था उसको किया नहीं। कोरोना के कालखंड में लोग देख रहे हैं सरकार की उदासीनता और कानून व्यवस्था पूरे राज्य में बिगड़ा हुआ है, ये भी लोगों के सामने है। तो मैं ये कह सकता हूँ कुल मिलाकर के आज चूँकि पूरे एक वित्तीय वर्ष के बाद ये चुनाव हो रहा है, तो जनता को भी इसकी अच्छी तरह से भान हो गई है। अब हमें क्या करना चाहिए। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं कि अगर गंगा नारायण जीतते हैं तो 2 मई को आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब ये तो उनके बात है, उनसे पूछना भैया, ये एकदम है ना। आपकी भूमिका गंगा नारायण को टिकट देना में काफ़ी सत्ता के गिलहर में चर्चा, आपकी भूमिका काफ़ी अहम मानी जा रही है। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा पार्टी हमारे यहाँ केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है और स्टेट चुनाव समिति बैठती है। चुनाव समिति नामों के एक पैनल भेज देती है केंद्र को, फिर केंद्र तय करती है। इसलिए किसी एक व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं होती है बीजेपी में सामूहिक निर्णय होता है, चर्चा करके लोग निर्णय करते हैं। क्या लगता है मुकाबला एक तरफा होगा या फिर कांटे की टक्कर? इनमें कांटे की टक्कर नहीं है, एक तरफा ही रहेगी। 2 मई को रिजल्ट का इंतजार। बस मैंने कहा कि 2 मई को तमाड़ दोहराई जाएगी। तमाड़ से शिबू सोरेन मुख्यमंत्री चुनाव लड़े थे और हारे, उनको त्यागपत्र देना पड़ा। यहाँ से मंत्री चुनाव लड़ रहा है, ये भी हारेंगे, इनको भी 2 तारीख को त्यागपत्र देना होगा। जी, 2 मई को त्यागपत्र देने की बात कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी, लेकिन 2 मई को नतीजे क्या होते हैं सबकी नज़रें इस पर टिकी होंगी। मधुपुर से लाइव लगातार के लिए मैं जीतन कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।